भगवत गीता में कहा गया है, आत्मा न तो मरती है और न ही जन्म लेती है, आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ में सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उनके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह कभी मेरे लिए अदृश्य होते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास करता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मा ज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। अनुशासित रहो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मृत है उसके लिए जन्म इसीलिए जिसे बदल नहीं सकते, उसके लिए कभी शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से करनी चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है, अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का ही नाश कर बैठता है। मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता, दोनों में समभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। आत्मा को न तो शस्त्र से काट सकते हैं, न आग से जला सकते हैं, उसे न पानी में भिगोया जा सकता है और न ही हवा में सुखाया जा सकता है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं दिया जा सकता और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं कहा जा सकता। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है, पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उस समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लग जाती है। अगर भगवान तुम्हें इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाला है जितना तुमने मांगा था। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो, जहाँ प्रभु जाए वहाँ मन जाए और जहाँ मन जाए वहाँ प्रभु साथ रहे। उसके लिए केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास लाया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है।
जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता के साथ करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाइए, क्योंकि आपको क्या करना है और आपको क्या चाहिए सिर्फ उन्हें ही पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद ही व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता है। अगर विचार हमारे अच्छे हों और व्यवहार हमारे सच्चे हों तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख सकते हैं तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दे सको। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलटा देता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड न रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता के साथ करने से अच्छा है अपना काम करे, भले ही वह अपूर्णता के साथ करना पड़े। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच का सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल भी नहीं आता। आशा एक ऐसा वस्त्र है जिसको यदि शालीनता से नहीं पहना तो संपूर्ण व्यक्तित्व ही निर्वस्त्र हो जाता है। हद में रहकर कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण होता है। हर बात को यदि दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उनके साथ वैसा ही बनकर रहो। टूट जाता है गरीबी में हर वो रिश्ता जो खास होता है और बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब पैसा आदमी के पास होता है। जिंदगी में कोई आपसे जलता है, आप उसे जलने दीजिए। याद रखना, हमेशा जलने वाली चीजें एक दिन राख हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। कुछ पाना है
तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ जाते हैं। जिसने साथ दिया तुम उनका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक क्यों ना हो जाए। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। जिस क्षण से तुम खुद को महत्व देना शुरू कर देते हो, उसी क्षण से दुनिया तुम्हारी कद्र करना शुरू कर देती है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से शुरू होती है वह रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता, और जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिल जाता है, भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे ही वो अच्छा बना लेते हैं। इंसान तो तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। याद रखना, कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। दर्द तो तय है, ये आपके हाथ में नहीं है। दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। जीतने के बाद तो पूरी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है वही सिर्फ अपना होता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। दुख तो तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसे महत्व दे रहे हैं उनकी नज़रों में आपका कोई महत्व ही नहीं है। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदियाँ बहती है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी जाता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला भी पीछे जाए तो डरिए मत, वो भी आगे जाएगा। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। बहुत मुश्किल भी नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो उस पर कभी खुद भी बैठा करो। जिंदगी खेलते भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी हो। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष कर कर निखर जाता है। इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने क्या आज तक किसी से पूछा है समुद्र कितनी दूर है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उन्हें भी संभाल कर रखिए। संभल के रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपका इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच पहली बार बोलना कठिन होता है पर बाद में आराम देता है। जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है तो वो आपका अपना नहीं हो सकता। इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है। वो इंसान जिंदगी में हमेशा
अकेला ही रह जाता है। रिश्ते तो इस दुनिया में सभी निभाते हैं, बस फर्क कितना है, कोई रिश्ता दिल से निभाता है तो कोई दिमाग से। इंसान की समझ तो सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाते हैं और शेर कहो तो खुश हो जाते हैं। जब तक सहन हो सहन करो, जब सहन ना हो तो जवाब मत दो, बस उस इंसान को त्याग दो। इसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। जब घर में धन की कमी हो जाए तब तुम्हारे सगे भाई बंधु भी तुम्हारे दुख के प्रति बहरे हो जाते हैं। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहे तब खुद से एक बात बोलना, मैं गलत नहीं हूँ, बस भीड़ से अलग हूँ। संसार के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक परमात्मा है जिससे अगर 1 घंटे का समय भी दे देते हैं तो वे इतने हमारे हो जाते हैं कि हमें भव सागर से पार कर देते हैं। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं। आप वो करो जो आपको पसंद है, लोगों की चिंता मत करो, क्योंकि लोगों का काम ही है कमी निकालना। लोग तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं, फिर हम सब तो इंसान हैं। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। जब लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। चिंता मत करो, इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से भी जानता है। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुके, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे बिल्कुल मत झुकना। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि पहचानते हैं, पर क्यों ये मायने रखता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या पैदा कर देती है, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना ही उचित है। जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं उन्हें बार बार सींचने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक वैसे ही जब प्रेम गहरा हो तो उन्हें बार बार अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना भी उतना ही मुश्किल है। याद रखना, इंसान का गुस्सा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर ही समाप्त होता है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। जिस व्यक्ति को बदलना संभव न हो उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति को बदल दो, उसे कुछ हद तक आनंद प्राप्त जरूर हो सकता है। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छोटा सा छेद भी बड़ी से बड़ी नाव को डुबा देता है। सिर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है।